श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 3 मई और आज है वैशाख शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन मित्रों जो हम उपाय करने वाले हैं वो उसमें आपको गुड़ और थोड़े से दूध की आवश्यकता पड़ेगी और इस उपाय को करके आप अपने घर में धन लाभ कर सकते हैं। साथ ही में आपके घर में जो रोग हो रही हैं, काली नज़र, टोने टोटके किया हुआ है, वह भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि हम गुड़ और दूध से करने वाला विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको गुड़ लेना है। जितना स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इतना नहीं लेना, बल्कि इनमें से एक छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ का ले लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे भी छोटा अगर हो आपके पास में, उसे आपको ले लेना है अपने इस उपाय में। ठीक है मित्रों, इस छोटे से टुकड़े को, अगर बड़ा है तो उसको तोड़ करके आपको छोटा सा टुकड़ा ले लेना है। इसके साथ ही आप सभी लोगों को लेना है दूध। दूध की मात्रा ज़रूरी नहीं कि आप 1 से 2 गिलास चढ़ाएं। आप कटोरी में आधी कटोरी भी दूध ले सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप दूध ले लीजिएगा। बस आपको कच्चा दूध लेना है, पका हुआ दूध अपने इस उपाय में नहीं लेना है। ठीक है मित्रों, तो किसी पात्र में, बस तांबे के लोटे में मत लीजिएगा। इसके बाद आप कटोरी में, ग्लास में, स्टील के किसी में भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको गोल बत्ती का एक सरसों का दीपक तैयार करके अपने साथ में लेके जाना है। और अगर आपके घर के पास में पीपल का वृक्ष है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गमले में भी है तो आप इस उपाय को वहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने गोल बत्ती का दीपक लिया है मित्रों, उसे एक साइड में क्या करेंगे, दीपक के नीचे आसन के तौर पे आपको काले तिल लगाने हैं। इसके बाद में इस दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिएगा। शनिवार का दिन है, शनिदेव और साथ में बजरंगबली भगवान का भी दिन है, आप इसे जला देंगे। इसके साथ जो आपने दूध लिया है मित्रों, उस दूध को आपको इस पीपल वृक्ष की जड़ पे समर्पित कर देना है। साथ में आपको अपनी मनोकामना भी कहते जाना है, जिस मनोकामना को आपने अपने मन में रख के इस उपाय को करा है। ठीक है मित्रों, दूध समर्पित करने के बाद में अब आपके पास बचता है क्या, गुड़। ठीक है मित्रों, तो शनिवार का दिन है। अब जब आप पीपल वृक्ष क्या किसी भी वृक्ष के नीचे जब आप जाएंगे तो आपको चींटियों के छोटे छोटे छेद दिखेंगे। तो आपको उन छेद में नहीं डालना है, बल्कि बाहर इस गुड़ के नन्हे नन्हे टुकड़े करके डाल दीजिएगा, जिससे वो जो चींटियाँ हैं उस गुड़ का सेवन कर लें। इससे आपको वो आशीर्वाद भी देंगे और आपका ये उपाय भी फलदायी होगा। ठीक है मित्रों, तो पहला उपाय आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब चलिए मित्रों, वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, जो हमारा दूसरा है वह है आपके घर में किसी भी इष्ट व्यक्ति का, आपका स्वयं का किसी के भी रोग को दूर करने का उपाय है। शनिवार का दिन है तो समी पत्ते को लेना तो बनता है। आपको यहाँ पर 2 समी के पत्ते ले लेने हैं। अगर मान लीजिए किसी को समी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में वह 2 अक्षत चावल के दानों का भी प्रयोग कर सकता है। इसके साथ आपको लेना है मित्रों लाल चंदन। ठीक है, पाउडर वाला है तो उसको लेकर के आप थोड़ा सा 2-4 बूंद पानी या फिर गंगा जल डाल के उसका पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद में आप सभी लोगों को लेना है एक बेलपत्र, जो कहीं से खंडित ना हो, कटी फकी ना हो, बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, इसके बाद में जो आपने लाल चंदन लिया उसको दोनों पत्तियों पे आपको गोल बिंदी लगा लेनी है। इसके बाद में जो एक समी का पत्ता लिया उसे इसी चंदन के ऊपर आपको क्या करना है, चिपका लेना। इस तरीके से बेलपत्र को तैयार करने के बाद में इसे आप अपनी पूजन की थाली में रख लेंगी। इस बेलपत्र को उठा करके अगर हमारे भाई भी कर रहे हैं तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में आप सभी लोगों को जल के लिए कलश लेना है, यानी तांबे का एक कलश लेंगे और उसमें आप अपने घर का शुद्ध जल इसमें भर लेंगे। गंगा जल डालना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा तो आप ले भी सकते हैं। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर के मित्रों देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे क्या करेंगे, समर्पित कर देंगे। जब आप जल समर्पित कर देंगे तो महादेव जी की शिवलिंग से जब वो जल नीचे गिर जाएगा, यानी शिवलिंग सूखी हो जाएगी, उसके बाद में आपने क्या लिया, एक बेलपत्र तैयार की है लाल चंदन और समी के पत्तों के साथ। तो उस बेलपत्र को आप उठाएंगे मित्रों यहाँ पर, और महादेव जी की शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर उस बेलपत्र को आपको क्या करना है, समर्पित कर देना है। ठीक है मित्रों, जब आप यह बेलपत्र समर्पित करेंगे, उस रोग व्यक्ति के निवारण के लिए, उसकी रोग मुक्ति के निदान के लिए आपको गतिमान भगवान का स्मरण करते हुए, उनसे अनुनय विनय करते हुए इस बेलपत्र को समर्पित करना है। यानी कि गतिमान भगवान से निवेदन करना है कि हे महादेव जी, मेरे उस व्यक्ति का ऐसी ऐसी परेशानी है, कृपया उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसी कामना करते हुए मित्रों आपको इस उपाय को करना है। तो यहाँ पर वीडियो में हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली। अब मित्रों बात करते हैं आज के अंतिम और सबसे स्पेशल और बहुत ही सिंपल साधारण से उपाय की। जी हाँ मित्रों, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके घर में किसी ने कुछ करा दिया, काली नज़र, टोना टोटका जो भी होता है, अगर किसी ने करा दिया, ऐसा आपके मन में शंका है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तांबे का एक कलश लेना है, उसमें अपने घर का आपको शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है मित्रों, बस केवल और केवल
तांबे की कलश में, उसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल भरने के बाद में उस कलश को आप उठाएंगे। आपको स्वयं यह उपाय करना है जिसको ऐसी शंका है, ठीक है। इसके बाद आपको अपने घर में घूम जाना है, उस कलश को लेके घर के प्रत्येक कोने में जाना है। घर का कोई भी कमरा छूटने ना पाए, केवल वॉशरूम को छोड़ के आपको आपके घर के प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक कोने में जाना है। अभी छिड़काव नहीं करना, अभी मात्र आपको उस कलश को लेके घूम जाना है। ऐसा लगना चाहिए कि आप स्वयं, आपकी नज़र आपके घर के कोने कोने को चेक कर रहे हैं कि आखिर कहीं काली नज़र है तो नहीं, ठीक है मित्रों। इसके बाद में आप इस कलश को लेकर के महादेव जी के शिवलिंग के पास जाएंगे, ठीक है मित्रों। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे और आपको यहाँ पे एक नाम लेना है, वो नाम है काशी विश्वनाथ। जी हाँ मित्रों, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेते हुए आपको इस कलश का संपूर्ण जल महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। जब आप जल को समर्पित कर देंगे, जैसे यह जल बहता बहता यहाँ से नीचे गिरने लगेगा, आपको फिर से किसी पात्र में थोड़ा सा जल उस कलश में रोक लेना है और महादेव जी का आशीर्वाद लेके आपको अपने घर पे आ जाना है। जब आप अपने घर पे आएंगे और जो जल आप बचा के लाए हैं, अब उस जल का घर के प्रत्येक कोने में क्या करना है मित्रों, छिड़काव कर देना है। इस बार भी आपको ध्यान रखना है कि घर का कोई भी कोना छूटने ना पाए। तो है ना मित्रों, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत अचूक उपाय है। आप सभी लोग इस उपाय को तो ज़रूर करिए, इससे आपकी शंका का समाधान भी होगा और आपका घर का शुद्धिकरण भी हो जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने 3 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी उपाय समझ नहीं आया, कोई भी शंका है आपके मन में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।